वैसे तारिक साहब ने कहा कि पुलिस ने इमीडिएट कार्रवाई करके आपने अरेस्ट कर लिया है मेन कल्प्रिट जो है। अब रही बात कि जो लीगल प्रोसेस है, आप जानते हैं कि 1 जुलाई से एक नया कानून भी आ गया है जिसमें मुजरिमों के लिए सख्त कार्रवाई और ज़्यादा सख्त कार्रवाई मैं कहूँगा है। पुलिस इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करेगी और जो आप 2 लोगों की डिमांड है कि क्या उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो उसको पनाह दे रही है या उसको जिस पे शय मिल रही है कि मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कानून किसी से नहीं डरता है, कानून से सबको डरना है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये गुमान है, अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि वो कानून से ऊपर है, तो कानून के हाथ भी लंबे हैं और कानून अपनी ताकत को जानता भी है और जो गलत काम करेगा उसको उसका भुगतान जल्द से जल्द करना पड़ेगा। SHO और उनकी टीम मैं शाबाशी देता हूं कि उन्होंने जो क्रिमिनल है, मैं सुबह ही हेडक्वार्टर नीरज से बात कर रहा था, पूछ रहा था, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है जो मेन है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई और जो उसके अलावा जो एक्शन हमारे लीगल फ्रेमवर्क में हम ले सकते हैं वो लिए जाए, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। बाकी जो जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बहनें माताएं आए हैं, था वो क्राइम के खिलाफ था और जिन्होंने जहूर की हत्या की है उनको मुझे ये था कि सभी का कहना ये था, सबकी मांग थी कि उनको फांसी दी जाए। वो एक बहुत ही खतरनाक गुंडे क्रिमिनल हैं, उन पर पहले भी कई बहुत सारे केस हैं। और एक और डिमांड रही आज लोगों की कि वो जिस जगह पे रहते हैं उनका डॉक्यूमेंट, जो उनका रिकॉर्ड है ज़मीन के, वो देखे जाएं और वो जहाँ पे बैठे हैं वो उसका अगर रिकॉर्ड उनका नहीं होता है, वो स्टेट लाइन निकलती है, कोई भी निकलती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी भी जो सीज की जाए। और रही बताया जा रहा है, देखिए रियासी पुलिस ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, रियासी SHO साहब, रियासी पुलिस ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। इतनी जल्दी इतने कम समय में इतने खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ना कोई आसान बात नहीं थी। बड़ा ही अच्छा कार्य किया है पुलिस ने और रियासी पुलिस, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है नशे को लेके। देखिए आज की मांग ही यही थी, लोगों का सबका ये कहना था कि नशे के खिलाफ प्रोटेस्ट था, क्राइम के खिलाफ था और जिन्होंने ये क्राइम किया है उनके पीछे जिनका हाथ है वो पहले भी क्राइम करते थे, बाहर आ जाते थे। आज तक उनको इतनी दिलेरी, इतना उनको सपोर्ट है और ये कार्य क्यों किया है। जो भी इसमें निकलता है, जिसका भी मास्टरमाइंड है, जिसका भी हाथ निकलता है, उसके खिलाफ ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे क्रिमिनल को फांसी दी जाए। बाकी हम रियासी एडमिनिस्ट्रेशन, रियासी पुलिस, SHO साहब का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने इतने कम समय में उसको पकड़ा है और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मगर आगे की मांग हमारी यही रहेगी कि इसको फांसी, जो ये क्रिमिनल, इसको फांसी दी जाए। जो जिनकी परसों हत्या कर दी वो मेरे ब्रदर थे, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से आज हम मिले, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से यही गुजारिश रही कि सबसे पहले जो ये केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ट्रायल करवाया जाए ताकि जो कातिल हैं उनको जल्दी से जल्दी फांसी तक पहुंचाया जाए। उसके बाद हमारी और लोगों की ये डिमांड रही कि जो ये लोग हैं इनके हाथ ड्रग में भी ये इन्वॉल्व हैं और लैंड माफिया भी हैं, जो लोगों को, इलाके के लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और ज़बरदस्ती लोगों को डरा के रखा हुआ है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रही, हमें उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर रियासी बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं, वो कार्रवाई करेंगे। पर हम अगर कोई भी कोताही बरतने की कोशिश की गई तो हम इंशाल्लाह कोर्ट का तो हम सहारा लेंगे, हम लड़ेंगे। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील करेंगे कि जो ये कातिल हैं इनको जल्दी से जल्दी फांसी तक पहुँचाया जाए। हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और हम ये उम्मीद करेंगे लोगों से कि जब भी दोबारा, अगर अभी तो हमारी पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से हम थोड़े सेटिस्फाई तो हैं ही, लेकिन अगर कल तक किसी किस्म की कोताही किसी तरफ से बरतने की कोशिश की गई तो मैं लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि हमारे एक हो के रहना। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो हमें बहुत खुशी भी हुई। तो अब हम यही उम्मीद करेंगे जो कातिल हैं इनको जल्दी से जल्दी फांसी तक पहुँचाया जाए फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में। पसवाल है और मैं यहीं रियासी का ही रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा अपनी रियासी की जनता का जिन्होंने आज एक होने का सबूत दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद, आपने नारे भी सुने, जिंदाबाद जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे जहूर भाई जो पुलिस में कांस्टेबल थे, उनका निर्मम तरीके से एक दिन दिहाड़े कुछ लोग मिल के कत्ल करते हैं, जिन्हें कोई ना पुलिस का खौफ ना किसी और चीज़ का डर, जिन्होंने बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल किया। और इन लोगों के ऊपर आज यही हमारी डिमांड थी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो लोग इनमें इस चीज़ में मुलव्वस हैं, अकेले का काम नहीं हो सकता, जैसे कि तारिक भट्ट साहब ने भी कहा, सभी लोग ये कह रहे हैं कि इन अकेलों का काम नहीं है। आप देखिए
देखिए कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, इनके पास प्रॉपर्टी कैसे बनी, ना ये काम करते हैं। ये लोग बस यही वसूलियों के काम करते हैं और इनके पीछे किसी का हाथ है। हम मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब से भी ये अपील करेंगे। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हम गवर्नर साहब से भी ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को जो समाज के अंदर नासूर हैं, इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ अपने अफसरों को अपनी बात रखनी है उनके आगे और उनसे हमने इंसाफ हासिल किया। हम पुरअमन तरीके से जहां पर आए और पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें सिक्योरिटी फराहम की और बड़े अच्छे तरीके से हम यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोग इस किस्म के नहीं हैं कि हम कोई लेडीज आगे हो जाओ। हाँ, लेडीज आगे प्रॉपर्टी को सीज करो, रद्द कर धंधा बंद करो, का धंधा बढ़ते हुए क्राइम को बंद करो, बढ़ते हुए क्राइम को बंद करो। इज्जत माप हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब रियासी, हमारे SHO साहब भी यहाँ पर हैं, ACR साहब हैं, बाकी जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी ऑफिशियल लोग हैं। साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनाब, हमें कोई शौक नहीं था यहाँ आने का, ना ही हम कोई इस किस्म की कोई बात रखने यहाँ पर आए हैं। मजबूर होकर, तंग होकर इन लोगों ने फैसला लिया कि हमने अपनी बात जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब के आगे रखनी है। जनाबे वाला, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ अरसा से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कई किस्म का क्राइम है, उसमें मंशियात का है, ड्रग्स का है, क्रिमिनल लोग, जिस तरह से आपको पता ही है कि ये 10 तारीख को हमारा एक नौजवान पुलिस कर्मचारी जो था उसका दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, और जिस आदमी ने कत्ल किया है वो बहुत बड़ा नामी क्रिमिनल है। अब समझ नहीं आती है कि वो कितनी बार उसको PSA लगा और हर बार वो छूट जाता है, और मुझे लगता है कि 6, 7 के 8 के करीब केस उसके रियासी पुलिस में ही रजिस्टर्ड हैं, चोरियों के, ड्रग्स के, और पता नहीं कौन कौन से कितने वो केस यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। मैं SHO साहब को मुबारक देता हूँ, पुलिस रियासी को मुबारक देता हूँ कि उसका मर्डर करते ही तुरंत इन्होंने बड़ी होशियारी दिखाते हुए उसको गिरफ्तार किया है, जिसके लिए हम पुलिस रियासी, खास करके SSP साहब, DSP साहब, SHO साहब और उनके सारा अमला उनके मशकूर हैं कि एक नामी गुंडे को इन्होंने पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि वो अगर उसने कत्ल किया क्यों किया, उसके